श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 35 से 49। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज प्रस्तुत है वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 35 से 49 का हिंदी श्लोक अर्थ, जिसमें राज्याभिषेक की अंतिम मंडप सज्जा, नगर का उल्लास, राम सीता का महोत्सव और कुटुंब का हर्ष है। आइए संस्कृति समृद्धि और आदर्श की प्रेरणा लें। पिछले एपिसोड में जाना मुहूर्त निर्धारण, परिवार की तैयारी, समाज का उत्सव और शुभ मंगल संस्कारों की चर्चा। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 35 से 49, मंडप सज्जा, नगर उत्सव, धार्मिक विधानों का अद्भुत सम्मिलन और परिवार के मंगल प्रयासों की झलक देखें। तथा संवरम प्राप्य व्यदीप्यत राघव 35 स्वयं प्रभ्या मेरु मुदे विमलो रव्या। जैसे निर्मल सूर्य उदयकाल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। 35 तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत 36 विमल ग्रहण क्षत्रा शारदी द्यौरी वेन्दुना। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरतकाल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। 36 तम पश्यमानो नृत्यस्तुतोष प्रियमात्मजम 37 अलंकृत मिवात्मान्मा दर्शत संस्थितम। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। 37 सत सुस्थित मभाष्य पुत्रम पुत्रवता वरा 38 उवाचेदम वचो राजा देवेंद्रमिव कश्यप। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। ज्येष्ठायांसी में पत्या सदृश्या सदृश सुतः 39 उत्पन्नस्त्वं गुण ज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रिया। त्वया यतः प्रजाश्च माः स्वगुणैर्नुरञ्जिताः 40 तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यं वाप्नुहि। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौसल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। 39 से 40 1-2 कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति 41 गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। भूयो विन्यमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः 42। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। 41 से 42 काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा 43 काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो, परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर, तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। 43 अमात्य प्रभृतियः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय कोष्ठागारा युधागारः कृत्वा सन्निच्यान् बहुं 44 इष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पाल्यति मेदिनीम् तस्य नंदन्ति मित्राणि लब्ध्वा मृत्मिवाम्राः। 45 मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। 44-45 तस्मात् पुत्र त्वमात्मानन्यमेवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः 46 त्वरिताः शीघ्रमागत्य कौसल्याय न्यवेद्यन्। इसलिए बेटा,
तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। 46:1-2 सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च 47 व्याधिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौय पुरस्कार रूप में दी। 47 अथाभिवाद्य राजान रथमारूह्य राघव ययो स्वं द्युतिमद वेशमजनोघय प्रतिपूजितः। 48 इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। 48 ते चापी पौराण नृप्तिर्वचस् श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु नरेंद्र मामंत्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुर्भिप्रहृष्टाः। 49 नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। 49 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 3 सर्गः 3। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 3रा सर्ग पूरा हुआ। 3 कल के वीडियो में पढ़े अयोध्याकांड सर्ग 4 श्लोक 1 से 15 राज्याभिषेक की भावुक बेला, कैकेयी का प्रवेश और राजमहल पर मंडराते नए बादल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, संस्कृति और कुटुंब प्रेम सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।